नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं TV7 भारत। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव भले अभी दूर हो, लेकिन राजनीतिक विषाद बिछनी शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी सभी बड़े दल अपनी रणनीति गढ़ रहे हैं। इसी सियासी हलचल के बीच निषाद पार्टी और उसके मुखिया कैबिनेट मंत्री संजय निषाद एक बार फिर चर्चा में है। संजय निषाद पिछले 1 साल से संविधान यात्रा के जरिए सहारनपुर से सोनभद्र तक यूपी के कोने कोने में घूम रहे हैं, लेकिन ये यात्रा केवल सामाजिक जागरूकता तक सीमित नहीं है। हर मंच से, हर सभा में वे न सिर्फ अपने समाज की ताकत का दावा कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी को भी ये संदेश दे रहे हैं कि वक्त आ गया है कि सहयोगियों को गंभीरता से लिया जाए। संजय निषाद का सबसे बड़ा दावा है कि निषाद समाज का सर उत्तर प्रदेश की 200 से अधिक विधानसभा सीटों पर है। यही वजह है कि उन्होंने इन सीटों पर अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि हमने लोकसभा में भी आग्रह किया था, अब विधानसभा में भी चाहते हैं कि निषाद पार्टी की हिस्सेदारी बढ़े। बीजेपी को संजय निषाद का ये तेवर सीधा सियासी दबाव बनाने की रणनीति लग सकता है। फिलहाल विधानसभा में निषाद पार्टी के 5 विधायक हैं, लेकिन संजय निषाद बार बार ये दोहरा रहे हैं कि अगर बीजेपी को निषाद वोट चाहिए तो पार्टी को गठबंधन में निषादों की हिस्सेदारी बढ़ानी होगी। ये बयान तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब संजय निषाद बीजेपी को विभूषणों से दूर रहने की सलाह भी दे रहे हो। ये साफ संकेत है कि वे पार्टी के भीतर या सहयोगी दलों में आने वाले नेताओं को लेकर सतर्क है और चाहते हैं कि बीजेपी अपनी रणनीति में पुराने जमीनी सहयोगियों को प्राथमिकता दे। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो संजय निषाद 200 सीटों का दावा करके बीजेपी पर सीट बंटवारे में दबाव बना रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि बीजेपी उनकी मांग को नजरअंदाज नहीं कर पाएगी, खासकर तब जब पिछड़ी जातियों की गोलाबंदी चुनावी समीकरणों में अहम हो चुकी हो। हालांकि सवाल ये भी उठता है, क्या निषाद पार्टी 200 सीटों पर खुद अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने का साहसिक कदम उठा सकती है, या फिर यह एक रणनीतिक दांव है जिससे बीजेपी से बेहतर डील हासिल की जा सके। इस पूरे घटनाक्रम ने ये तय कर दिया है कि 2027 की विधानसभा चुनाव लड़ाई सिर्फ बड़े दलों की नहीं होगी, बल्कि क्षेत्रीय और जातिगत आधार वाले दल भी अपने हिस्से की ताकत दिखाने को तैयार है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी निषाद पार्टी की मांगों को मानेगी? क्या संजय निषाद अकेले चुनाव लड़ने का जोखिम लेंगे? और क्या 2027 में निषाद समाज वाकई किंग मेकर बन सकता है? फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV7 भारत।